लिखा हुआ है खुदा सूद समेत आपको देगा, क्योंकि जिसकी हम इबादत और पूजा करते हैं उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, वो नामुमकिनात का खुदा है। और कोई बात नहीं बहन, मुश्किल आती है, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन खुदा इससे बढ़कर आपको डबल ब्लेसिंग देगा, आपने परेशान नहीं होना। आइए मेरे साथ निकालें मिसाल की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 26 आयत से हम पढ़ेंगे। मिसाल 11 बाब उसका 26वीं आयत से निश के साथ पढ़ेंगे। मिसाल की किताब 11 बाब और उसकी 26 आयत। जो गल्ला रोक रखता है लोग उस पर लानत करेंगे, लेकिन जो उसे बेचता है उसके सर पर बरकत हो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। जो गल्ला रोक रखता है, गल्ला क्या है? आज हम देखेंगे गल्ला क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, क्या अहमियत रखता है। जो गल्ला रोक रखता है लोग उस पर लानत करेंगे, लेकिन जो उसे बेचता है उसके सर पर बरकत होगी। अजीज़ा याद रखें, खिदमत जो है वो तरह तरह की है। खुदा ने खिदमत के तोड़े हम सबको बख्शे हैं और वो तरह तरह के हैं। किसी के पास प्रस्तिश का तोड़ा है, किसी के पास कलाम सुनाने का तोड़ा है, किसी के पास क्या कहते हैं बदरुओं पे तैयार है। नेमते बरकतें जो है वो तरह तरह की हैं, तोड़े भी तरह तरह के हैं। ये गल्ला वो गल्ला है जो खुदा ने हमें बख्शा है, जो हमारे अंदर है, और अगर हम दूसरों के अंदर वो बांटेंगे, तकसीम करेंगे, तो हमारे पर क्या होगी? बरकत होगी। याद रखें कि हम जब इस गल्ले को रोकेंगे तो लोग हमारे पर लानत करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के नाम से बुलाए गए हैं। हम मुबारक लोग हैं कि हमने नहीं बल्कि खुदा ने हमें चुना है। हम मुबारक लोग हैं कि हम बगैर देखे खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाए हैं। आज जो नेमत, जो बरकत उसने हमें दी है, जिस मकसद के लिए आज हम उड़ेन किए गए हैं, चाहे वो इस वक्त जोधा मिनिस्ट्री में है या जहाँ कहीं भी उड़ेन किए भी गए हैं, पास्टर रोबन के डर से नहीं बल्कि खुदा के डर से, उस गले को जो आपके अंदर महसूस किया गया, जो बरकत आपके अंदर है, आपको चाहिए कि वो दूसरों में तकसीम करे। गल्ला जो कि गले का एक मफ़हूम आपके सामने बयान करूंगी, जो कि गोदाम है। एक गोदाम की सूरत में एक गल्ला होता है जिसमें बहुत सारा अनाज या जो भी आप समझ ले चीज़ों को हम जमा कर सकते हैं एक वाफर मकदार में। वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर गोदाम जो है वो हमारे गले के तौर पे होता है, और उनसे हम चीज़ें निकाल लेते हैं और हम उसको जो है ज़रूरत को अपनी पूरा करते हैं। जब मुल्क में अनाज की कमी हो जाती है तो जो सौदागर हैं, जो दुकानदार हैं, वो गले के अंदर बहुत सा अनाज जो है वो जमा कर लेते हैं, और जब देखते हैं कि अब इस चीज़ का रेट ऊपर चला गया है तो वो उससे क्या करते हैं? ब्लैक करके, मतलब डबल रेट पे सेल करना शुरू कर देते हैं। आज हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, हम ब्लैकिए बने हुए हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा कि ये चीज़ फलानी जगह पे ब्लैकिंग में मिल रही है, जाके लोग बड़ी खुशी खुशी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। आज हमारी ज़िंदगी में भी जो नेमतें, जो बरकतें हमने खुद अपने अंदर दबाई हुई हैं, हम उन बरकतों को जाहिर नहीं करते, हम उन बरकतों को जो है वो तकसीम नहीं करते, हम उन बरकतों को जो है लोगों में नहीं बांटते, हम उन बरकतों का अपनी मिनिस्ट्री में, अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम अपनी बरकतों को रोके बैठे हैं। अगर फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपया है और बड़ी ईमानदारी के साथ आप उसको अपनी अलमारी में रख देते हैं, तो वो साल बाद भी खोलने के बाद 1 लाख ही रहेगा। अगर आप उस 1 लाख को कहीं इन्वेस्ट करेंगे या उसके वसीला से आप कोई बिजनेस करेंगे तो वो 1 लाख आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपकी खिदमत है। अगर आपको खुदा ने दुआ की खिदमत दी है तो आप रात के पैरों में शिफायत कर सकते हैं। आप दुआ कैसे कर सकते हैं? आप दुआ अपने लिए, अपने अजीजों के लिए, अब जैसे बहन की मजबूरी है, इस दुआ को लेके आप खुदा की हजूरी में ठहर सकते हैं। यह आपकी खिदमत है। अगर आप इस खिदमत को बढ़ाएंगे तो खुदा इसके बस आपको कसरत की बरकत देगा। अगर मेरे हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को मैं दीवार की तरफ मारूंगी, बॉल करूंगी, तो वो फौरन अट्रैक्ट होकर दोबारा मेरे पास आएगा, क्योंकि वो बरकत जो मैंने जिसके लिए चाहिए उसको तो खुदा ने वो बरकत दी है, लेकिन वो लौट के रिटर्न जब मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ तो खुदा उसके बस मुझे कसरत की बरकत देगा। हालेलुया। आज हमें भी जरूरत है कि जो बरकत, जो नेमत, जो खिदमत का तोड़ा हमें मिला है, आज हम लोगों के साथ बांट दें, उसको हम तकसीम करें, ना कि हम अपनी बरकत को रोके रखें। आइए मेरे साथ निकालिए वाज की किताब 9 बाब उसकी 12 आयत।
उसकी 12 आयत। क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियाँ जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़ियाँ फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम भी बदगंती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमने पढ़ा कि इंसान अपना वक्त नहीं पहचानता और वो उसी तरह जिस तरह मछलियाँ जाल में फंसती जाती हैं, चिड़ियाँ फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह वो फंसता जाता है। जो खिदमत खुदा ने आपको मुझे दी है, अगर हम दयानतदारी के साथ नहीं करते, हम मुश्किलों का शिकार रहते हैं, हम परेशानियों का शिकार रहते हैं। हमारे घर, हमारे डेरों में, हमारे बच्चों में कोई ना कोई परेशानी जो है वो हर वक्त आपको घेरे रखती है। क्यों? क्योंकि हम खुदा की आवाज़ को नहीं पहचानते। हम मुबारक लोग हैं, हम बरगज़ीदा लोग हैं, शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस लोग हैं। खुदा ने हमें आज़ादाना तौर पर खिदमत बख्शी है और जो बरकत उसने हमें दी है, आप चाहे तो आप किसी के लिए भी दुआ करें, आप चाहे तो आप रोज़ा रख सकते हैं, आप चाहे तो आप शफायत कर सकते हैं। जो तोड़ा आपको खुदा ने बख्शा है, आप उस तोड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तोड़े के बस आप 2, 2 के 4, 4 के 5, 6, 7 ऐसे बढ़ा सकते हैं। 2 नेमतें हैं जो 9 की किस्म की है। पहली नेमत से खुदा से कहे कि खुदावंद पाक खुदा मुझे रूह कुदूस दे, मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुना है, अपनी खिदमत के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर। और जो अपनी खिदमत को रोक लेता है वो इसी तरह मछलियों की तरह जो है वो जाल में फंसता जाता है। मछलियों को नहीं पता कि कब शिकारी ने आना है और उनको पकड़ लेना है और वो जाल में फंसती जाएंगी। चिड़ियों को ये मुसीबत को जाहिर कर रहे हैं कि मुसीबत में इसी तरह आदमी जो है वो फंसता जाता है। बनी आदम जो था बागे अदन में था और वो मतलब एक अच्छे मुकाम पे था, लेकिन जिस तरह शैतान उन दोनों मियाँ बीवी की रफ़ाक़त टूटने के दरमियान आया, आदम और हवा अलग हुए, उनके दरमियान में शैतान आया क्योंकि उनकी रफ़ाक़त टूटी। जब वो दोनों मियाँ साथ रहते थे, मियाँ बीवी, तो खुदावन ठंडे वक्तों में उनसे बातचीत करता था। आज भी यही हाल है। थोड़ी सी हम दुआ से दूर होते, अपनी खिदमत को नहीं पहचानते, तो फौरन इब्लीस हमारे घरानों में बच्चों पे अटैक करता है। आज खुदा हमें इसकी जिस काम के लिए कहता है, हम कहते हैं नहीं, ये काम तो हमारे से कभी ज़िंदगी में होगा ही नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, हम उड़ेन तो किए गए हैं। क्या हम अपनी खिदमत को लायक तौर पे कर रहे हैं, या खुदा के आगे सिर्फ हम एक ढोंग रचाती है कि नहीं ये काम हमने करना है और ये हमारा फ़र्ज़ है, जल्दी से कर करा के हम ख़त्म करें। खुदा हमारे दिलों गुर्दों पे नज़र करता है, वो आपकी सूरत को नहीं आपकी सीरत को देखता है। आपके अंदर क्या है खुदा वो जानता है। आपको खुदा देखता है कि ये कितना मेरे साथ मुखलस है, कितना ये मेरे साथ खालिस है। आप रात को पैरों में उठे, गिरिया जारी करे, दुआ करे। खुदा जो है हालातों को बदल देने की कुदरत रखता है। लश्करों का खुदा जिस घराने जिस डेरे में आ जाता है, वो ज़कई की तरह उस घराने में नजात का काम कर जाता है। फक्त कि हमें उसकी लगन होनी चाहिए, हमें उसकी खिदमत को आगे लेकर चलना है, ना कि हमने इस तरह के जिस तरह मछलियाँ जाल में फंसती हैं, परेशानी का सबब है, चिड़िया फंदे में फंसती जाती हैं, इस तरह हमने अपनी खिदमत को नहीं रोकना। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हकीर है, नकम्मे है, बेवजूदे हैं, लेकिन हम लश्करों के खुदा को पसंद आते हैं। उसने कहा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है। आप जिस जगह खड़े होंगे, खुदा का रूह आपके अंदर से बोलेगा, आपके अंदर से कलाम करेगा, खुदा आपको लफ्जों की तरतीब देगा। आज दुनिया आप पे हंसेगी, एक दफा हंसेगी, 2 दफा हंसेगी, लेकिन जिस जिंदा खुदा की आप प्रस्तिश इबादत पूजा करते हैं, वो आपको हिम्मत, ताकत, दलेरी देगा। आपकी बातचीत करने से आप लोगों को बरकत मिलेगी। अर्नेस्ट मल की जिंदगी से आप सब वाकिफ है, जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी वो खुदा का सच्चा परस्तार था, जिसे खुदा की लो थी और खुदा ने उसको कुंवारे ही से, मतलब जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अगर हम उसकी गवाही सुने, मैंने पूरी यूट्यूब पे सुनी, तो खुदा उसको मिला, उसकी जिंदगी में खुदा की नजर हुई और उसने अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा दिया और वो प्रस्तिश करता था। और उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी जो कमजोरी खामी थी, उसकी खुद की औलाद नहीं थी। क्या वो खुदा के हाथों दुखी होता, परेशान होता, अपनी खिदमत को रोक लेता? उसने कहा जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा होगा, लेकिन मैं अपने जिंदा खुदा की कभी भी प्रस्तिश नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी खिदमत के तोड़े को बढ़ाया। खुदा ने इस मुल्क में नहीं बल्कि बैरूने मुल्क में उसका इस्तेमाल किया और वह जब तक जिया उसने खुदा की प्रस्तिश की और उसने कभी भी खुदा
खिदमत करूं। आज हम छोटी छोटी मनफी बातों को लेकर बैठ जाते हैं और आज हम अपने आप को नहीं बल्कि खुदा की तरफ एकदम नजर उठा के उंगली उठाते हैं कि नहीं हम तो परफेक्ट हैं, हम तो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे बच्चे हम सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि खुदा फरमाता है ए बनी आदम देख तू कहां से गिरा। आज हम ये बातों पे गौर नहीं करते बल्कि हम अपनी खिदमत को नहीं पहचानते। आज अजीजों वक्त नजदीक है, आज हमें चाहिए कि हम अपनी खिदमत को देखें, आज हम अपनी खिदमत को जानें, क्योंकि जो दुख में बोता है वो खुशी से काटेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम जो खुद खुदा कलाम है वो आपके साथ है, मेरे साथ है। खिदमत करना बेशक बहुत मुश्किल है। अक्सर रोबन भाई जब हमारे पास आते हैं जुमेरात को तो यही बातें होती हैं, भाई बताते हैं कि किस तरह मैं बाइक पे ट्रैवलिंग करता हूँ। और भाई बताते थे कि मैं कहाँ जो लू में जो गर्म हवाएं होती थी मैं जल्दी निकलता भी नहीं था। जब खुदा ने अपने बंदा को अपनी खिदमत के लिए बुलाया, ना इन्होंने सर्दी ना इन्होंने गर्मी ना धूप किसी मौसम को नहीं देखा, बल्कि आप सब गवाह हैं जब इस बिशप बनाए थे वो भी चाहे बारिश हो आंधी हो तूफान हो वो कहते थे अरे ये मेरी ड्यूटी है और मैंने आना है। हम सब कहते थे कि नहीं बुजुर्ग हैं बाइक चला के आ रहे हैं और आज हम नौजवान हैं हल्का सा बुखार हो जाए नहीं 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 दवाई खाई या सोए हैं कह देना हम नहीं आए चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ। आज हमारी खिदमत ऐसी है, उसने कहा अगर तू मुझ में वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरी अम्मी जब गई लास्ट जब भाई ने इनवाइट किया वॉइस ऑफ जोधा मिनिस्ट्री में तो उनको खुदा करूँ यही फरमा रहा था बार बार कि बहुत जल्द इनको कह के तुझे खुदा इब्राहिम की तरह इस जगह से निकालने को है और खुदा ऐसा करेगा कब कैसे क्यों ये खुदा जानता है। खुद भाई अपने रिश्तेदारों को छोड़ेगा और एक बहुत बड़ी बरकत जो खुदा ने इनके लिए रख छोड़ी है खुदा वो करेगा। एक खूबसूरत घर देगा, हैकल देगा। सबके भाई उसमें वफादार हैं, अपनी खिदमत को जांचते हैं, अपनी खिदमत को परखते हैं। आज हमारा हाल भी ऐसा ही होना चाहिए, खुदा के साथ ऐसी तड़प हो ऐसी लो हो कि सुबह पहले वक्तों में हम खुदावन की तमजीद करें। हालेलुया। चाहे वक्त हमारे पास कम होता है हमने सुबह में ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो पहले वक्तों में खुदावन की तमजीद करते हैं, रातों के पैरों में जागते हैं और दुआ करते हैं क्योंकि वो आजमाइश में नहीं पड़ते। जब इब्लीस उनके घराने उनके डेरों में आता है तो वो देखता है कि पहले इनके घरानों में इनके डेरों में यीशु का लहू है। आज आप मेरी बहनें हैं, आप जब रात के पैरों में दुआ करती हैं तो कहा करे खुदावन पाक खुदा मैं अपने घरों में अपने डेरों पे अपने खिड़कियों दरवाजों पे आशीर्वादों की बाढ़ को चाहती हूँ, अय्यूब वाली बाढ़ को चाहती हूँ तो कोई इब्लीस कोई वबा कोई तपाली आपके डेरे में ना आने पाएगी। आप मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील 25 बाब उसकी 26 आयत। मत्ती की अंजील 25 बाब उसकी 26 आयत अनिश पढ़ेगी। उसके मालिक ने जवाब क्योंकि ये उस देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा ऐ शरीर और सुस्त नौकर तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस तमसील में 3 नौकर हैं जिसका मालिक जो है वो परदेश जा रहा है। 3 नौकर हैं उसके पास और वो उनकी लियाकत अगर हम शुरू से पढ़े ना तो तीनों नौकरों की लियाकत के सबब से उनको तीनों को तोड़े देता है। एक को 5 देता है, एक को 2 देता है और एक को 1 देता है। आज हमारा खुदा भी जानता है हम कितने में दयानतदार है और खुदा हमारी लियाकत के सबब से हमें बरकत देता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर कुछ होगा, मूसा के पास उसका इख्तियार था आसा उसकी लाठी, अगर आज हमारे पास भी कुछ होगा तो खुदावन जो हमारा बाप है हमारी लियाकत के मुताबिक हमें देगा। उसने जो थे अपने पहले नौकर को 5 तोड़े दिए
5 तोड़े दिए तो जब मालिक वापस आया उसने हिसाब लिया तो उसने 5 से 10 तोड़े कमाए, और जिसको 2 दिए उसने 2 से 4। लेकिन सुस्त और शरीर नौकर जो कि उसको 1 दिया उसने उसको भी दबा लिया और उसने कहा कि तू तो जहाँ से जमा नहीं करता, जहाँ से बखेरता नहीं वहाँ से तू जमा करता है। उल्टा अपने मालिक को ही सारी बातें कहने लग गया। उसने कहा ऐ सुस्त और शरीर नौकर, उसने कहा इससे ये भी तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 है उसे ये तोड़ा दे दो। क्यों? क्योंकि उसने अपने तोड़ों को बढ़ाया, उसने अपनी खिदमत को बढ़ाया। उसको डर था, उसको ये था कि जब मेरा मालिक आएगा मेरे पास 5 तोड़े हैं, 5 और देखेगा तो वो खुश होगा। आज क्या हम ऐसा करते हैं? आज जो बरकत हमें मिली है, कभी हमने ये जाना हमें बरकत क्या मिली है? कभी हमने ये सोचा क्या बरकत मिली? कभी खुदा से आपने रहनुमाई ली है कि खुदावंद हमारे पास बरकत किस चीज़ की है? शायद मैं समझती मुझे दुआ की बरकत है। अक्सर लोग कहते हैं आपकी दुआ से हमें बरकत मिलती है। आपको पता है आप लोग की कौन कौन सी बरकत है? कभी आप लोगों ने जाना है? उस बरकत को आपने बढ़ाना है। इसी तरह से जिस तरह 5 तोड़ों को उन्होंने 10 में बदला, 2 को 4 में, ना कि सुस्त और शरीर की तरह अपनी तोड़े को, अपनी बरकत को लेकर रजाई में लेट गए। देखी जाएगी जब मालिक आएगा तो कहेंगे एक का एक पूरा है और ये ले लो। ऐसे नहीं करना। आप वक्त बहुत करीब है, आपको दलेर होना है, आपको मजबूत होना है। आपको अब वक्त की नज़ाकत पे खुदा जो जल्द आने वाला है अपनी खिदमत को पहचानना है और आपने अपनी खिदमत को बढ़ाना है, ना कि उस नौकर की तरह जिसने बिल्कुल अपने तोड़े को उसी तरह एज इट इज़ रखा कि जब उसका मालिक आया तो ऐसे ही था। आज खिदमत हमारी जो है बड़ी टफ है। जब से ये मुझे कलाम मिला है ना, यकीन करें मैं दोपहर को सोती ही नहीं हूँ। अनिश गवाह है। अभी भी याद कर लो जैसे मेरा ये सबक है। शायद भाई रोबन का डर है, खुदा का डर है। फिर मैंने कहा खुदावन भाई रोबन तो पास्टर ही है, इंसान है। डर है ना एक चीज़, ताकि हमने इस बात को बयान करना है और जिस मान से उन्होंने कहा है मैंने उस पर पूरी उतरना है। ठीक है, कोई किसी को कुछ समझता है, जैसे उस मालिक ने अपने नौकरों को समझा और लियाकत के मुताबिक उन्होंने उसको तोड़े दिए। अब शायद भाई ने मुझे कुछ समझा और इस जगह खड़ा किया, बहुत ऑनर की बात होती है। खुदा आपको भी बरकत है, आप भी इस तरह खड़े हो। कोई भी माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता। फिर वही बात कहूँगी, बोलने वाले आप नहीं, खुदा का रूह है। खुदा आज आपको सिखाएगा। आज आप बैठे, आप रोज़ा रख सकते हैं। आपकी खिदमत रोज़े की हो सकती है, दुआ की हो सकती, शिफा की हो सकती है, किसी की मदद करके हो सकती है। नेमतें बरकतें सबकी तरह तरह की है। जो ये मज़बा लगाता है इसकी बरकत अलग है, इसकी खिदमत अलग है। जो खाना बनाता है उसकी खिदमत अलग है। जो इस जगह मीटिंग लीड कर रहा है उसकी बरकत अलग खिदमत है। जो कलाम सुना रहा है उसकी खिदमत बरकत अलग है। तो हम सब मिलकर एक कलीसिया रूह बदन एक हो जाते हैं जब हम इबादत में बैठते हैं, क्योंकि एक इंसान अकेला कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता जबकि सब साथ ना मिले। अपनी खिदमत को पहचाने कि खुदावन ने आज आपको कितने तोड़े दिए और कितने आप कमा रहे हैं कि ब्लैकिए बन के बैठी हैं। अपनी खिदमत के तोड़ों को आज हमने बढ़ाना है। खुदा अपना कलाम जो है नाजिल फरमाकर शिफा देता है। आज हम कहते कलाम कहीं और नाजिल करी, शिफा हमें दे दी। आज हमारा हाल ये है, हम कहते शिफा जल्दी से हमें मिल जाए, कलाम कहीं और नाजिल हो जाए। ऐसे कैसे होगा? आपको चाहिए खुदा की हुजूरी में बैठना, घुटनों के बल होना। खुदा आपको बरकत देगा। खुदा ने आपको चुना है। हम उसकी लाडली कौम है, हम उसकी कीमती कौम है। उसने कभी भी हमें अकेला, यतीम और तन्हा ना छोड़ा। आइए मेरे साथ निकालिए हिज्जी पहला बाप उसकी 6 आयत। कलाम शायद हवाले में थोड़े ज़्यादा निकलवाती, क्योंकि कोई भी बात जो इंसान है अपने से नहीं कहता। खुदा के ज़िंदा कलाम में ये सारी बातें लिखी हैं और बताना जो है वो ज़रूरी है। हवाला अगर कोई नोट करना चाहे तो बेशक करें, आगे नेक्स्ट टाइम जब आप भी बयान करें तो आपको ईजी हो। हिज्जी पहला बाप उसकी 6 आयत से 7 तक। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। तुम खाते हो पर असूदा नहीं होते। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते और मजदूर अपनी मजदूरी सुरागदार थैली में जमा करता है। रबुल फाज यूँ फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से
खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। आज हम बोते बहुत ज़्यादा क्योंकि हम जज्बाती हो जाते हैं, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। खुदा की हजूरी में हम शायद बड़े बड़े वादों को लेते हैं, बोते हम ज़्यादा हैं लेकिन हम काटते थोड़ा हैं। तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते। आज खुदावंद हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से भी नवाजता है ना, फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। ये इंसान की फितरत है, अच्छा खाएंगे लेकिन फिर भी दूसरे पे नज़र ज़रूर रखेंगे। तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती। आज हम पीते हैं लेकिन प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुरागदार थैली में जमा करता है। आज ये जो कुछ भी बरकत, जो कुछ भी अगर हम नेकी भी करते हैं ना, तो थैली में सुराग है, ज़ाया हो जाती है, रायगा हो जाती है। आज हमें ज़रूरत है सुरागदार थैली में अपना माल जमा करने की। कैसी थैली होनी चाहिए? जो सही हो, सिली हो, मजबूत हो, ऐसी होनी चाहिए ना। अगर रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, खुदावंद खुद हमें फरमाता है कि हम अपनी रविश पे गौर करें, अपनी खिदमत पे गौर करें। क्या आज आया हमने कैसी खिदमत की है? खुदावंद हमें ऐसे हालातों में रखता है कि क्या यह परफेक्ट है, क्या यह मेरे साथ चलता है। अयूब नबी जिसके पास सब कुछ था, बच्चे थे, बेटे बेटियां थी, माल था, मवेशी थे, अमीर तरीन शख्स था, लेकिन खुदावन ने इम्तिहान लेने के लिए सब कुछ उससे छीन लिया। उसका अपना जो जिस्म था उस पर भी बड़े बड़े फोड़े थे, ठिकरियों से खुजाता था। एक दफ़ा उसकी बीवी ने कहा, तेरा खुदा कैसा है जिसे तू मानता है? एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, और वो उसी आजमाइश में जो उसके अपने जिस्म से उसके पास कोई जाता नहीं था, बदबू आती थी। उसने कहा, क्यों हम उसके हाथों सुख पाएँ और दुख ना पाए? ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये उसकी खिदमत थी। जैसा खुदा ने उसको आजमाया और वो खुदा में पवित्र रहा, उसने कभी भी इस बात का इनकार नहीं किया, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको भड़काने की कोशिश की कि तू इतनी बीमारी में है, जो कुछ हमारा था वो भी नहीं रहा, एक साथ इतने बच्चों की लाशें, माल मवेशी सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वो फक्त वफादार रहा। ऐसे ग्रेट लीडर आप बने, ऐसे ग्रेट लीडर हमें बनने की ज़रूरत है, जो आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। जैसे अर्नेस्ट मल है, जैसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी खुदावन की प्रस्तिश में गुजारी। क्या खुदा उसको बेटे और बेटियां ना दे सकता था? वो सब कुछ करता है, वो बांझ का घर बसाता है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता था, लेकिन फक्त उसकी वफादारी, उसकी खिदमत को देखना चाहता था। आज हम में से बहुत लोग हैं जो अपनी खिदमत को ले बैठे हैं, आगे लेकर नहीं चल रहे जिस तरह खुदा चाहता है। ऐसी खिदमत हो जो खुदा को पसंद आए। ऐसी खिदमत आज हमें करने की ज़रूरत है कि जिससे लोगों के बंधन टूटे, बैरियर टूटे और गुनाह के मुर्दा आज़ाद हों। खिदमत के लिए बेदार रहे। खिदमत का कोई वक्त नहीं है, खिदमत करने के लिए कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है आपके लिए। जिन हालात में आप जैसे भी हैं, खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा, खुदा आपको कभी भी अकेला, यतीम और तन्हा ना छोड़ेगा। जब बारिश होती है, अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह थोड़ा थोड़ा ना पानी जमा हो जाता है, जिससे गंदा पानी बोलते हैं, जिस पे बहुत जल्द मच्छर, काई आके बैठना शुरू हो जाती है। अगर हम खिदमत करते रहेंगे तो कभी भी हमारी खिदमत में ऐसा कुछ ना होगा। जहाँ हम खिदमत को रोकेंगे, दुआ को रोकेंगे, कलाम को रोकेंगे, बुड़बुड़ाएंगे, खींचेंगे, तो फ़ौरन इब्लीस आपकी ज़िंदगी में उस गंदे पानी की तरह अटैक करेगा, बीमारियां भी भेजेगा, मुश्किलें भी भेजेगा, रुपये पैसे पे बरकत भी ना रहेगी। क्यों? क्योंकि आप में कमी है। आपका माल जो है सुरागदार थैली में है। आपकी बरकतें जो हैं वो खुदा के हजूर में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको खुदा ने चुना है। आप मुकद्दस कौम है। आप खुदा को फ़ख्र से कह सकते हैं कि मेरा बाप जो है वो आसमान और ज़मीन के खजानों का मालिक है, वो जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप अपने घर में दुआ कर सकते हैं। लास्ट में मेरे साथ निकालिए इमाल 5 बाब, इमाल की किताब, उसका 5 बाब, हनन्याह और सफीरा, ये सब आप वाक़या सब जानते हैं। इमाल की किताब 5 बाब, उसकी पहली आयत से निश पड़ेगी। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा
और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदुस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी उस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, तो क्या तुमने इतने ही को ज़मीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावन के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों में गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सबब सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। हनन्याह और सफीरा ये दोनों मियाँ बीवी थे जिन्होंने अपनी जायदाद को बेचा, और जब बेचा है तो रूह कुदुस से वो झूठ बोल रहे हैं। तो पतरस जो था, उसने ये जो हनन्याह था, उसने जो अपनी जायदाद में उसने थोड़ा सा हिस्सा रख लिया। इंसान में आज लालच आ जाता है, उसने थोड़ा सा हिस्सा रख लिया और जो था खिला के जो रसूलों के आगे रखा है, और खुदा का रूह कुदुस उस जगह मौजूद था। और जिस तरह उसने झूठ बोला, वो जायदाद का जब बेची थी तब भी वो उसका मालिक था, और जो रकम आई बेचने के बाद तब भी वो इसके इख्तियार में थी। तो रूह कुदुस से जब झूठ उसने बोला, उसी वक्त वो गिरा, उसका दम निकल गया। आज हम किस चीज़ पे इतना गुरूर और घमंड करते हैं? ये ज़िंदगी भी उसकी दी गई हुई है, हमें चाहिए उसकी खिदमत करना। जब हनन्याह इस तरह मतलब उसने किया, उसी वक्त उसका दम निकल गया और वो ज़मीन पे गिरा। जब 3 घंटे गुजर गए और उसकी बीवी आई, सारा माजरा सुनाया। वो क्यों ना रूह कुदुस की हजूरी में ठहर सके? क्योंकि उन्होंने खुदा की हजूरी में झूठ बोला था। उन्होंने थोड़ा माल जो था रख छोड़ा था। अगर वो पूरे का पूरा, जिस तरह 10 तोड़े आदमी ने कमाए, 5 से 10 ये पूरे के पूरे अपने मालिक के सामने लाया, अगर ये भी जायदाद जो बेची थी, पूरे का पूरी रकम जो थी, अपने क्या कहते हैं रसूलों के हुजूर लेकर आते, रूह कुदुस के सामने झूठ ना बोलते, तो ये दोनों मियाँ बीवी शायद जीते रहते। उसी वक्त जो है उनका दम निकल गया। इंसान की ज़िंदगी ठीक इसी तरह एक बुलबुले की मानिंद है, कभी भी फूटे और ज़िंदगी का दम निकल जाए। फूल है, जिस एक दफ़ा फूल बहुत प्यारा लगता है, उसकी खुशबू, उसकी रंगत, वो बड़ा अच्छा लगता है। आस्ता आस्ता फूल जो है मुरझाने लग जाता है, उसकी पत्तियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। हमने भी अर्नेस्ट मल की तरह कहना है, जीना हमारे लिए मसीह और मरना नफ़ा हो। आज जो ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जो है खिदमत करें जो खुदा ने हमें दी है। अगर आपको नहीं पता, आप दुआ में बैठे, रोज़े में बैठे, खुदा के खादम से पूछें कि क्या हमारी खिदमत है और क्या हम कर सकते हैं, और किस खिदमत के लिए हम बुलाए गए हैं। हमें उस खिदमत करने की ज़रूरत है। खुदा ने हमें आज़ादी का, अगर हम रोमियो में देखते हैं, आज़ादी का रूह बख्शा है। उसने हमें लेपालिक रूह दी है। हम किसी गुलामी में नहीं हैं। हम जो है आज़ादाना तौर पे खिदमत कर सकते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, मुतहत नहीं है। शरीयत का दौर जो था वो बहुत सख्त था, लेकिन जब फजल का दौर आया, खुदा ने हमें जो है आज़ाद फरमाया है। आज हमें अपने गल्ला को रोकना नहीं है, बल्कि उसको तकसीम करना है। आप जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, कई लोग होता है किसी की रुपये पैसे से मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको ये खिदमत बख्शी है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उस खुदा का दिया हुआ है। अगर आपके पास दुआ की बरकत है तो आप दुआ करें, शिफायत करें, घुटनों के बल हो जाए। क्योंकि जो आपके पास है सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो आपके पास है आप अगले को दे के बरकत का सबब और वसीला बन सकते हैं। आप किसी के लिए रोज़ा रख सकते हैं, अपनी चर्च कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए,
आप रोज़ा रख सकते हैं। जिस तरह खुदा का रूह आपको बयान करता है, सिखाता है, आप उसी तरह अपनी खिदमत को लेकर आगे चल सकते हैं। आप अपनी खिदमत को मत रोकें, आप रोज़े रखें। रोज़ा दुआ जो है खुदा से डायरेक्ट राब्ते का एक अहम ज़रिया है, जिसके ज़रिए खुदा का रूह आपसे बातें करता है। आज जब दोपहर में दुआ कर रही थी, जब से भाई वसीम ने मुझे रिक्वेस्ट दिया, मुझे इनकी मिसेस का नाम नहीं पता, तो बस मैंने कहा जब फ्राइडे मीटिंग में जब भाई लास्ट में दुआ करेंगे, एक विकास की रिक्वेस्ट है और एक मैं बाजी की कहूँगी कि खुदा जल्द से जल्द इनको औलाद की बरकत दे। तो जब मैं नीचे आई तो ये दोनों मियाँ बीवी खुदा मौजूद थे। तो मैंने कहा खुदावन वाकई तेरा रूह जो है बातें करता है, तेरा रूह जो है ज़हन दिल दिमाग को खोलता है और वो समझाता है। आज इनकी बरकत है और जब खुदा का रूह इनको लेकर आया है तो ये खुदा के दर से खाली हाथ ना जाएंगे। आज ये अपने घर में बैठे होते तो शायद इनको बरकत ना मिलती। जब ये खुद उठ के आए हैं, मज़बा पे आए हैं, तो खुदा अपने मज़बे पे आज मौजूद है। खुदा जो है बड़े बड़े मौज़े करने की कुदरत रखता है। खुदा से आज आप घर मांग रहे हैं, खुदा आपको खूबसूरत घर देगा। आज जब खुदा से आप गाड़ी मांग रहे हैं, खुदा आपको गाड़ी देगा। जिस किस्म की भी, जिस तरह की भी बरकत आप खुदा से मांग रहे हैं, आपको खुदा देगा। फक्त वो कहता है मुझ में मजबूत हो, ताकि ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि दिन रात आपको खुदा के कलाम का गौरव फिक्र रहे और अपनी खिदमत को पहचानिए। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना 22